जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में आप सभी के मंगल प्रार्थना करता हूं और सभी को मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु। आशा करता हूं सभी लोग कुशल में हैं। आज मैं हिंदी में श्री ठाकुर जी की बात को आप सभी के सामने रखने की प्रयत्न कर रहा हूं। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सत्यनिषण में एक बात बोले हैं कि जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत और बेहद नहीं होता है वही विश्वास है। ये वाणी पाठ होने के बाद श्री पितृदेव बोल रहे हैं, जब विश्वास यकीन पक्का हो जाता है तब कोई भी बात को कोई भी उनको हिला नहीं सकता। जैसे मान लो एक भाई परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षा लेकर घर गए और घर में जाकर देखे कि वहां पर कुलगुरु आए हुए हैं। कुलगुरु ने जब सुने कि वे दीक्षा लेकर आए हैं तो वो तो गुस्से में आग बबूला हो गए। उनका आंख लाल सा हो गए, गुस्से में इतना उत्तेजित हो गए, क्रोधान्वित हो गए। तब वो भाई उनको समझाने की प्रयत्न करता है। बोलते हैं कि पुरुषोत्तम सदगुरु की दीक्षा लेने से कोई गुरु त्याग करना नहीं होता है, बल्कि जो कुलगुरु के दिए हुए आदेश उपदेश को और ज्यादा करके अच्छा करके तो हम करेंगे ही। इतना कुछ बताने के बावजूद भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। वो तो कुलगुरु तो अभिशाप देने लगे, शाप देने की अभिसंपात कर रहे हैं। तब भी वो भाई जो ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं उनकी राह से, मार्ग से, चिंतन से एक मिनट के लिए भी नहीं हिले, अभी चल रहे। क्योंकि उनको विश्वास है। कुलगुरु और बाकी सब लोग जितने भी रोए पड़े समझाए, लेकिन उनको टस से मस नहीं कर पाए। उनका विश्वास सदगुरु पुरुषोत्तम को लेकर चलने की जो विश्वास, उनको पकड़ने से सबको सार्थान्वित कर सकते हैं। ये विश्वास उनका पूरा पक्का है। इसलिए श्री ठाकुर बोले हैं, जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत और बेहद नहीं होता है वही विश्वास है। श्री पितृदेव और भी बोल रहे हैं कि हमारे अश्रु यानी आंख से जो पानी निकलता है, अश्रु आता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते वृत्ति प्रवृत्ति के लिए और एक होता है परम पिता के लिए। जब भक्त कभी भी अपने स्वार्थ के लिए
खुद के लिए नहीं रोते हैं, वो रोते हैं परमपिता परमेश्वर की दया के बारे में सोचकर कि उनकी दया से कैसे जी रहे हैं, उनकी दया की बात को सोचकर ही रोते हैं। जब भक्त अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग कोई रोता है तो उनका मन संकीर्ण हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए जैसे मैं आज आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, अगर मैं अपनी स्वार्थ के लिए कि ये जो YouTube बना रहा हूं, YouTube बनाने से बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, व्यूज बढ़ेगा, इससे मुझे पैसा इनकम होगा और इस पैसे इनकम करने के लिए मैं खुद को अच्छे रंग ढंग से सजाकर अपने बोली में अवास्तविक जो मैं हुई ही नहीं, मेरे मन में जो उदारता नहीं है, जो सरलता नहीं है, मधुर भाव नहीं है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है और मैं ठाकुर जी के बारे में बोलता जा रहा हूं, तो ऐसे बात को सुनकर किसी के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत हो ही नहीं सकता। अगर मैं ठाकुर जी को चाहता हूं, ठाकुर जी से तनिक भी प्रेम है, मैं ठाकुर जी की बताए हुए राह पर चल रहा हूं, उनको अनुसरण करके चलता हूं, उनके आदेशों को, उनके उपदेश को अपने चिंता में, अपने स्मरण में रखता हूं और उसी की सबसे अपने जीवन तथा पारिपार्श्विक के साथ उसका वास्तविक रूप देता हूं। असल में वो चाल चलन मेरे एटीट्यूड में उभर आए, सबको लगे नहीं ये ठाकुर जी का आदमी है, ये ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शिष्य है, दीक्षा लिया है, लेकिन चल भी रहा है वैसे। आगे पढ़ता हूं, आगे थोड़ा बताता हूं। परम पूज्य बात श्री बरदा क्या बोले हैं, उसके बाद निजी बात यानी मैं जो समझता हूं उसको बताऊंगा, आपको अच्छा लगे तो सुनिएगा। श्री श्री पितृदेव बोल रहे हैं, भक्त कभी अपने लिए रोता नहीं है, उनको कभी तकलीफ नहीं होता खुद के लिए। वह व्यक्ति जो अपने लिए रोता है, अपने लिए सोचता है, उनके बातों से कोई भी अनुप्रेरित नहीं हो पाते हैं, उत्साहित नहीं होते। श्री बरदा और भी